Hello, dear students. This is Mrunal ma'am from Dirasa classes, and this is our second important session on your important subject that is EPM. तो previous session में मैंने जो 2 मार्क्स के सम है बहुत सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं. जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ गो थ्रू दैट. यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया है. अब मैं क्वेश्चन नंबर 19 जो 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है वो एक्सप्लेन करूँगी. तो यहाँ पे देखो, डिफाइन ROI एंड स्टेट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ROI. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो ROI मतलब फुल फॉर्म तो हमें पता है कि दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट and it is a measure used to evaluate the profitability or efficiency of investment. आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आप whether that investment is profitable and efficient है या नहीं, वो दिखाने के लिए ये एक मेजरमेंट है या मेजर है या टूल है. तो इसका बेसिक फार्मूला है, मतलब 3-4 फार्मूले आप कौन सा भी यूज़ कर सकते हो. ये तीनों भी अगर आप डालोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स. तो ROI का फर्स्ट फार्मूला है नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट. सेकेंड फार्मूला है ROI का मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर. एंड थर्ड फार्मूला इज नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग assets. ओके, तो ये 3 फार्मूलाज आर देयर. 3 फार्मूला है, ये आप पुट कर सकते हो टू राइट डाउन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, राइट द रोल ऑफ रेवेन्यू सेंटर. रेवेन्यू सेंटर जो है उसका रोल क्या है, ये 2 मार्क्स के लिए है. तो रेवेन्यू सेंटर RC हम जिसे कहते हैं. ओके, द रोल ऑफ RC इज टू जनरेट इनकम फॉर अ कंपनी. The role of RC is to generate income for company. It is a department within an organization that focuses on activity directly related to generating revenue. मतलब डिपार्टमेंट में ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे डिपार्टमेंट है जो उस एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड टू जनरेटिंग रेवेन्यू है. सो दिस इज द सिंपल रोल ऑफ रेवेन्यू सेंटर. ठीक है, रेवेन्यू मतलब अर्निंग्स हम कह सकते हैं, इनकम हम कह सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सोशल ऑडिट. व्हाट इज सोशल ऑडिट? तो यहाँ पे देखिए, सोशल ऑडिट जो है इट इज़ द प्रोसेस दैट assesses and evaluate an organization social and ethical performance. ओके, ये जो है इसमें जो प्रोसेस है क्या किया जाता है कि एसेस किया जाता है एंड इवैल्यूएट किया जाता है क्या, तो ऑर्गेनाइजेशन का सोशल एंड एथिकल परफॉर्मेंस कैसा है, उसे हम सोशल ऑडिट कहते हैं. नाउ डेज इज दिस वेरी कंपल्सरी कि सोशल ऑडिट करना जरूरी होता है. इट इन्वॉल्व्स एग्जामाइनिंग द इम्पैक्ट ऑन वेरियस स्टेक होल्डर्स सच एज एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एक्सेट्रा. तो ये भी इसमें किया जाता है सोशल ऑडिट 2 मार्क्स के लिए. देन आता है नेक्स्ट टर्म डिफाइन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स क्या है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. हम इंटरनेट पे जो भी गुड्स या सर्विसेज बाय एंड सेल कर रहे हैं इसे ई कॉमर्स कहते हैं. So it involves online transaction where customers can browse and purchase product or services from the comfort of their own home. ठीक है, तो यहाँ पे घर बैठ के हम जो इंटरनेट यूज़ करके बाय एंड सेल ऑफ गुड एंड सर्विस करते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं. ठीक है, इसका बेनिफिट क्या है कि घर बैठ के आराम से आप ब्राउज़ करके आपको जो मनचाहा प्रोडक्ट है आप वो या सर्विस है वो आप ले सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट है ABC एनालिसिस. व्हाट इज़ ABC एनालिसिस? तो ABC मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल. ABC यहाँ पे इट इज़ न्यू टर्म काइंड ऑफ ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस से कहते हैं, विच फोकसेस ऑन कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट. ABC मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल की. अब इससे आगे कैसे जाए, इससे और परफॉर्मेंस कैसे बढ़ा जाए और प्रॉफिट और बाकी की चीज़ें. तो इसमें
कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन होता है इन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. So this is tool related to business operation aspect where we focuses on continuous improvement and optimization. ठीक है, ABC analysis always better control. Next है performance management defined to ensure all what. तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्यों किया जाता है या किसके लिए होता है? तो इट इंश्योर्स ऑल स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट विल बी मस्ट. यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक के लिए ये आ सकता है कि यहाँ पे स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट विल बी मस्ट. परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है तो वो करने के लिए ये स्टेक होल्डर रिक्वायरमेंट विल बी मस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द वैल्यू ऑफ असाइन टू गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और रेंटेड वन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अनदर. सो ये प्रीवियसली भी हमने भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें देखा ही है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन का 1 यूनिट अपना प्रोडक्ट या गुड्स या सर्विस जो है वो रेंट पे देता है दूसरे यूनिट को, तो इससे इसका जो इसको जो वैल्यू डिफाइन होती है इसे हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग कहते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ट्रांसफ़र प्राइसिंग. ओके. नेक्स्ट है द मेथड विच डज नॉट कंसिडर इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबिलिटी इज व्हाट. तो यहाँ पे देखो ऐसी मेथड, ये कैपिटल बजटिंग की मेथड है, पे बैक पीरियड मेथड. यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी कुछ मैटर नहीं करती है. ठीक है, सो इट इज़ पे बैक पीरियड मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज जो है वो उनका सक्सेस हैज़ टू बी मेजर्ड बाय देयर इफेक्टिवनेस एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइड होंगे, आपको ये ऑप्शंस सिलेक्ट करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखो यहाँ पे भी ऑप्शंस प्रोवाइडेड होंगे. द ओवरऑल पर्पस ऑफ द बैलेंस स्कोर कार्ड. यस, बैलेंस स्कोर कार्ड का जो मेन पर्पस है इज टू हेल्प टर्न स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन. बैलेंस स्कोर कार्ड का मेन अप्रोच जो है या मेन पर्पस जो है इज टू हेल्प टर्न स्ट्रैटेजीज इनटू एक्शन. स्ट्रैटेजीज बहुत सारी है लेकिन एक्शन में जब आती है तो ही उसका यूज़ होता है. तो यस, बैलेंस स्कोर कार्ड हेल्प्स इन दैट. नेक्स्ट है द टर्म ईवीए इज यूज्ड फॉर. ओके, या ईवीए को आप फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, तो इट्स इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. ठीक है, तो ये है ऑल 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. आप अच्छे से इसे पढ़ लो. यू कैन हियर दिस वीडियो many times so you can understand this concept. ठीक है, और यस इसकी पीडीएफ तो आपको मैंने कहा कि टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, सो अभी हम हमारा ये नेक्स्ट सेशन जो है इट विल कवर फॉर 5 मार्क्स क्वेश्चन. लेकिन यहाँ पे मैंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, सिर्फ आपको पॉइंट्स ही नहीं लिखने हैं, इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है. तो पॉइंट्स अगर इस वे में हम डायग्राम जैसे बनाते वैसे लिखेंगे आप लोग तो दैट वुड बी बेटर फॉर योर मार्क्स. मतलब उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ थ्योरी लिख के आते, पॉइंट्स नहीं होते, डायग्राम नहीं होते, वहाँ पे मार्क्स पे इम्पैक्ट हो जाता. तो ये जो क्वेश्चन है इन दिस वे यू कैन ड्रॉ योर डायग्राम एंड एक्सप्लेन दिस. तो ये सब हम क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन 5 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन है इसमें हम देखने वाले हैं. ठीक है, तो अब ईपीएम की जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में इसे कहूँगी वो स्टार्ट कर देते हैं. यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस क्या है? तो देखो बेसिकली कैपिटल बजटिंग क्या होता है कि आप ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप मशीनरी या लैंड या प्लांट कुछ भी आप खरीदी परचेस करना चाह रहे हो, उसका वो खरीदना चाह रहे हो, तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है. आप यूँ ही ह्यूज डिसीजन नहीं लेते हैं. और इट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिलेटेड टू बाय फिक्स्ड असेट. तो यहाँ पे कैपिटल बजटिंग करना पड़ता है. तो उसकी प्रोसीजर देखो क्या क्या है. इन्वेस्ट एंड स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन. जो इन्वेस्ट स्क्रीनिंग कर हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका स्क्रीनिंग होगा एंड उसका सिलेक्शन होगा कि कहाँ पे अभी इन्वेस्ट करना है. फिर कैपिटल बजट प्रपोजल्स आएंगे, उसका
अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन होगा, फिर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग होगा एंड पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट होगा। तो ये सब प्रोसीजर कैपिटल बजटिंग में आता है, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लिखना है। तो ये सारे जो पॉइंट्स है, ये आपको इसके एक्सप्लेनेशन जो है आपको अगर चाहिए तो आप ठाकुर प्रकाशन यूज़ कर सकते हो, वहाँ पे ये सब पॉइंट्स एक्सप्लेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन वेरियस मेथड्स टू इवैल्यूएट परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो कौन कौन से मेथड्स है, तो फर्स्ट देखो, इन्वेस्टमेंट सेंटर का परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए है आरओआई निकाल सकते हैं। तो आरओआई को आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा विथ उसके फार्मूलाज एंड ऑल। फिर रेसिडुअल इनकम एक आरआई एक है, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड है एंड बैलेंस स्कोर कार्ड है। ये 4 इंपॉर्टेंट मेथड है, इनको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, विच आर वेरी हेल्पफुल मेथड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटर। तो इसमें देखो क्या होता है कि इनपुट होता है, देन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, फिर आउटपुट होता है, और बिजनेस यूनिट के यहाँ पे बिजनेस यूनिट फिर रन होता है। तो दिस इज इन्वेस्टमेंट सेंटर, वहाँ जहाँ पे इन सब के बीच में एक प्रॉफिट वाला फैक्टर होता है, प्रॉफिट आर रिलेटेड टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये डायग्राम भी आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिंसिपल एंड फीचर ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट हमने देखा 2 मार्क्स क्वेश्चन में कि विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले तो इस क्वेश्चन में आपको सोशल ऑडिट क्या है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके बाद में उसके वेरियस प्रिंसिपल्स या फीचर्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे कि फर्स्ट वो कॉम्प्रहेंसिव है, देन पार्टिसिपेटरी है, रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, कंपैरेटिव है कि पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस कंपैरिजन होता है, वेरिफिकेशन होता है ऑल द टाइम, डिस्क्लोजर होता है टू इट्स कस्टमर्स, स्टेक होल्डर एंड ऑल, मल्टी डायरेक्शनल है, बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं, एंड मल्टी पर्सपेक्टिव एंड पॉलीगोनल है। तो ये सब पॉइंट्स को आपको, दीज आर द फीचर्स और प्रिंसिपल ऑफ सोशल ऑडिट, जिनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है कि डिस्कस मालकॉम क्या कहते हैं बैल्ब्रिज फ्रेमवर्क विथ रेफरेंस टू 7 क्राइटेरियाज। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है अभी तक का। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि आप इसकी डायग्राम ऐसे बना सकते हो कि यहाँ पे 7 जो क्राइटेरिया है उसमें सबसे पहले ये यहाँ पे कट हो गया थोड़ा, लीडरशिप है, फिर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, फिर कस्टमर एंड मार्केट फोकस्ड है, देन इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस, देन ह्यूमन रिसोर्स फोकस, देन प्रोसेस मैनेजमेंट, एंड देन ये जो बिजनेस रिजल्ट है। तो इसके ऐसी डायग्राम बना के आपको ये माल ब्रिज, ब्रिज क्यों कहा गया है यहाँ पे देखो, मालकॉम बैल्ब्रिज के क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जनरेट होता है कि लीडरशिप से लेके बिजनेस रिजल्ट तक एक ऐसी डायग्राम तैयार होती है, सेम आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Next question is process of responsibility account. What is the process of responsibility accounting? तो यहाँ पे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर होता है, फिर हम सेट करते हैं परफॉर्मेंस गोल को, अलोकेट करते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू को, फिर परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, देन करेक्टिव एक्शंस इफ नीडेड वी टेक, एंड रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन होता है। सो ये थ्रू आउट द प्रोसीजर आपको ये सब करना पड़ता है प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, नीड और पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग। वाई देयर इज अ नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग, या व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपिटल बजटिंग, क्यों किया जाता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो है मेंटेनिंग फर्म्स कॉम्पिटिटिवनेस, प्लानिंग फॉर फ्यूचर नीड्स ऑफ फर्म, कोऑर्डिनेट एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए, एंड कंपनीज की इफेक्टिवनेस के लिए ये किया जाता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये सिर्फ पॉइंट है, आपको इसको एटलीस्ट हर एक पॉइंट को 6 to 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है, जिसका एक्सप्लेनेशन यू विल गेट एट द ठाकुर प्रकाशन पब्लिकेशन। ठीक है, तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स विल बी, यस, एक्सप्लेन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन एंड पोस्ट ऑडिट। कौन से भी टर्म पूछे जा सकती है कि एक्सप्लेन पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट, या पोस्ट प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, या पोस्ट ऑडिट, पीसीए जिसे कहा जाता है। ओके, सो
PCA is a review that happens after a project or task is finished. The purpose to assess the project success, identify lesson learn and improve फ्यूचर परफॉर्मेंस, इसलिए पीसीए किया जाता है। तो इसके टाइप्स कौन कौन से, कि एक टेक्निकल इवैल्यूएशन और ऑडिट है, एक फाइनेंशियल इवैल्यूएशन एंड ऑडिट है एंड एक इकोनॉमिक इवैल्यूएशन एंड ऑडिट है। तो इसकी प्रोसेस क्या क्या है, तो सबसे पहले है क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन होती है, फिर रिकास्टिंग द डेटा होता है जो भी अवेलेबल है, फिर उसमें कंपैरिजन किया जाता है कि कंपैरिजन ऑफ प्रोजेक्टेड पैरामीटर्स विद एक्चुअल वन, देन इस्टेब्लिश द पॉसिबल कॉजेस ऑफ वैरिएंस, जो डिफरेंसेस आ सकते हैं उसके क्या कॉजेस हो सकते हैं वो भी लर्न करते हैं, उसको भी समझते हैं, और फिर फाइनल रिकमेंडेशन यहाँ पे अलाउड किया जाता है। ठीक है, तो ये सब पीसीए या पोस्ट कंप्लीशन ऑडिट में ये सब इन्वॉल्व है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये सब नोट जो है दिस आर द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे देखो, एक्सप्लेन सेल थ्रू एनालिसिस, एक्सप्लेन सेल थ्रू एनालिसिस, एसटीए। तो एसटीए इज अ मेथड यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ सेल एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट। एसटीए क्या है कि इट इज़ अ मेथड टू यूज to access the effectiveness of sales and inventory management, sell through analysis. So it is very useful matrix, okay, फॉर हुम। तो वेंडर के लिए बहुत ही यूज़फुल है कि उनका एटम का परफॉर्मेंस इवेल्यूएट यहाँ पे किया जाता है। देन यहाँ पे द मोस्ट कॉमन कैलकुलेशन इज सेल थ्रू का, तो यूनिट सोल्ड डिवाइडेड बाय यूनिट ऑन हैंड प्लस यूनिट सोल्ड, इसका परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी डालना है आपको। इट इज़ टिपिकली इवेल्यूएटेड ऑन डेली बेसिस फॉर फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स और वीकली फॉर स्लोअर मूविंग प्रोडक्ट। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट या वीकली या स्लोअर मूविंग प्रोडक्ट के लिए ये इवैल्यूएट किया जाता है या डेली बेसिस पे भी है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट। तो पहले आपको मैनेजमेंट ऑडिट क्या है वो लिखना पड़ेगा, फिर उसके प्रिंसिपल्स एंड उसकी जो प्रोसेस है वो सब निकालना पड़ेगा। तो प्रोसेस भी पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट दैट शुड बी कीप इन बिटवीन मैनेजमेंट। ठीक है, स्किल एंड कॉम्पिटेंस है, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होता है, प्लानिंग होती है, ऑडिट एविडेंस रहता है, ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग होती है, इंटीग्रेटिंग ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस, ये सब यहाँ पे होता है, एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल भी रहता है। तो मैनेजमेंट ऑडिट नाउअडेज बहुत सारी बड़ी कंपनियाँ जो है वो कर लेती है। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रिंसिपल्स या बेनिफिट हम कहेंगे वहाँ पे है। उसकी प्रोसेस क्या है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ब्रेक डाउन करते हैं ऑब्जेक्टिव को, फिर असेस करते हैं अडोप्टेबिलिटी क्या हो सकती है, फिर इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस करते हैं, लास्ट में सजेशन एंड रिव्यू मिल जाता है थ्रू द मैनेजमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट फीचर ऑफ ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का क्या है, यूबिक्विटी हम इसे कहेंगे कि आप किधर भी बैठ के इंटरनेट यूज़ करके कहीं पे भी जो आपको चाहिए वो प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो। ग्लोबल रीच है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट आप कर सकते हो, इंटरैक्टिविटी भी है, इन्फो डेंसिटी भी है, रिचनेस एंड पर्सनलाइजेशन की मैं क्या खरीद रही हूँ ये मुझे ही पता है और किसी को नहीं। तो ये सब फीचर है ई कॉमर्स पे ज़्यादा अक्सर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू 5 मार्क्स। ओके, तो नेक्स्ट सेशन वी विल टेक 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वी विल गोइंग टू कवर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।